नमस्कार सभी को। और आज हम एक ऐसे व्यक्ति के बारे में चर्चा करने वाले हैं जो ये बताते हैं कि अगर भारत के जितने भी ऊंचे पद होते हैं उन पे अगर इनके तरह लोग आ जाए या ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन में या स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री में या स्पोर्ट्स फेडरेशन में इनके तरह के लोग आ जाएं तो भैया विश्व का कल्याण, भारत का कल्याण सब हो जाए, है ना। भारत के खेलों को इतनी मतलब कि ग्रोथ मिल जाए, इतना डेवलप हो जाए भारत में खेल कि आप बोल नहीं सकते, है ना। भारत में भूखमरी कम हो जाए, सब चीज खत्म हो जाए, एकदम देश जो है वो डेवलपिंग से डेवलप्ड कंट्री बन जाए। तो मैं बात कर रहा हूं दीपक रावत जी के बारे में, जिनका हाल ही में एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ और उसको फिर वो ऐसा था कि उसमें लिखा भी ऐसा था कि वीडियो देखना ही पड़ा, है ना। तो दीपक रावत जी जो है ये बताते हैं हर उस इंसान को जो बड़े पद पे बैठा हुआ है, जो जनता की सेवा के लिए बैठा हुआ है लेकिन सेवा करता नहीं है ना, बस मेवा खाता है ना। सांसद, विधायक, सरपंच जितने भी है, नगर पालिका अध्यक्ष, कोई दूध के धुले तो है नहीं, है ना, कि उनके ऊपर आप कुछ बोल नहीं सकते या वो कलंकित हो जाओगे आप बोलोगे तो अरे कुछ नहीं है ऐसा, है ना। वो पहले से कलंकित है, मतलब वो कलंक ही है वो है ना। हम जितना दूसरों की आलोचना करें, हम बोलते सिस्टम खराब है, सिस्टम बनाता कौन है, हम बनाते सिस्टम कैसे, ये गलत लोगों को बिठा के, है ना। तो दीपक रावत जी जो है ये हरिद्वार के मेरे ख्याल से कलेक्टर या डीएम पता नहीं क्या है, तो हरिद्वार में है अभी उनकी पोस्टिंग। और वो उनके आप पिछले वर्क भी देख सकते हैं क्योंकि वो यूट्यूब पे सब चीजें दिखा देते हैं। ये बहुत बड़े गट्स की बात है, वो यूट्यूब पे सब चीजें बता देते हैं, मैं ऐसे काम कर रहा हूँ, है ना। तो एक तरह से लोगों को मोटिवेशन भी मिलती है कि भैया देखो, और एक तरीके से लोगों को पता भी चलता है कि कुछ अच्छे लोग हैं जिंदा भारत में, सभी घपलेबाज नहीं है, सभी भ्रष्टाचारी नहीं है ना, सभी पैसा लूट के बाहर नहीं भाग रहे, कुछ अच्छे लोग भी है। तो दीपक रावत जी की आपने वीडियो देखी होगी तो आपने उसमें देखा कि दीपक रावत जी पहले तो एक ग्राउंड में जाते हैं, जब कुछ बच्चे उनको बोलते हैं ऐसी ऐसी समस्या है, तो पहली बात तो उन्होंने सुनी समस्या, है ना, यही बड़ी बात है। हमारे यहाँ आप जाओ या आपको ही पता होगा आपके जिले में समस्या सुनने के लिए बहुत पंचायत हो जाएगी, समस्या नहीं सुना पाओगे आप, है ना। आपको हाँ एप्लीकेशन लिख के दो ना, ये करके दो ना, वो करके दो, ऐसा करते करते वो समस्या आपकी खुद ही आप सोचोगे छोड़ो यार, है ना, रहने दो, नहीं लेना कुछ हमको ये। तो उन्होंने पहले तो समस्या सुनी, फिर वो मैदान पे गए और मैदान पे जाने के बाद उन्होंने बच्चों को प्रोत्साहित भी किया, मतलब जहाँ पे जो खिलाड़ी थे वहाँ कुछ एकेडमी के खिलाड़ी भी थे और कुछ लोकल खिलाड़ी भी थे, उनको प्रोत्साहित किया, उनका गेम देखा भी, उनसे बोला कि आप करके दिखाइए, है ना। उनको भी थोड़ा सा, वो तो स्वाभाविक सी बात है, उनको भी फुटबॉल की कई चीज़ें हैं जो उनको देखने की इच्छा थी, बाइसिकल किक, पेनाल्टी, तो ये तो वो जगलिंग हो गई, ये सब चीज़ें उन्होंने देखी, है ना। और उन्होंने प्रोत्साहित भी किया कि हाँ ये अच्छा खिलाड़ी है, ये अच्छा है। ये बहुत बड़ी बात होती है ऊंचे पदवी के हिसाब से अगर आप सोच रहे होंगे, था ना। अभी आप बोल सकते हैं इसमें क्या बड़ी बात है, लेकिन आप बताइए कि आपके यहाँ के कलेक्टर ने कभी ऐसा किया है, कि आपके यहाँ के सांसद ने कभी ऐसा खुद से ग्राउंड पे गया है कभी और देखा है बच्चों को ऐसा प्रोत्साहित किया? नहीं किया है, कभी करेगा भी नहीं, क्योंकि उसको पैसा बनाने से फुर्सत मिले जब तो, है ना। तो और दीपक रावत जी ने वहां पे देखिए उनको समस्या क्या आ रही थी कि उनका खेल के, अभी आप भी देखते हैं आपके वहाँ पे जो सरकारी स्टेडियम्स होते हैं वहाँ क्रिकेट भी वहीं चल रहा, वहीं फुटबॉल भी चल रहा, उधर ही कोने में हॉकी भी चालू हो गई, वहीं कोने में कबड्डी ग्राउंड भी बन गया, सब एक ही जगह घचड़ा पचड़ हो गया ना, एक भी गेम ग्रोथ नहीं कर पा रहा। तो दीपक रावत जी ने वहाँ पे यही अच्छा काम करा कि भाई उनके लिए टाइम सेपरेट कर दिया कि इस पर्टिकुलर टाइम में आप फुटबॉल ही खेलें, जो एथलेटिक्स या दूसरी चीजें इस टाइम पे नहीं होगी। ये बहुत जरूरी है। पूरे हर जगह सरकारी मैदान पर यही घपलेबाजी हो रही है, पूरे गेम एक साथ। अरे भैया ये कहाँ का न्याय है कि ओलंपिक में एक ही ग्राउंड में सब चीज हो जाती है, वहीं फुटबॉल क्रिकेट सब घुसा के उसी में करते, नहीं करते ना, सबकी अलग अलग चीजें बनी हुई हैं। तो आप फिर कैसे बोल सकते हो कि आप एक ही जगह खिला के आप ओलंपिक के प्लेयर, आप फीफा वर्ल्ड कप में देश को पहुंचाने वाले हो? नहीं पहुंचा सकते ना भाई। तो ऐसे अधिकारी चाहिए। उन्होंने, बच्चों ने बोला हमको शूटिंग बोर्ड चाहिए पासिंग सही सीखने के लिए, है ना, और क्या ग्राउंड, वो क्या क्या बोला, उन्होंने सब चीजें बोली। और उन्होंने साफ साफ ये भी बोला कि भाई आप मेरे से केवल 2 लाख तक की ही डिमांड कीजिए, उससे ज्यादा की मत कीजिए, मैं 2 लाख तक करवा दूंगा। ये उन्होंने खुद से बता दिया कि मेरे पास इतना बजट है आपके लिए, 2 लाख रुपया, है ना। क्योंकि देखिए कोई भी चीज सैंक्शन, जैसे ग्राउंड बनवाना, ये कलेक्टर का काम नहीं है, ठीक है, ये विधायक, सांसद, ये लोग सैंक्शन करवा सकते हैं कि नहीं। तो कलेक्टर साहब ने, जो दीपक रावत जी ने, उनके साइड से, उनके हाथ में जितना है उन्होंने बोल दिया कि मैं इतना काम करवा दूंगा। तो यही चाहिए, यही तो चाहिए। ये अगर हर जिले में हो जाए ऐसे, ये इस टाइप के ऑफिसर्स अगर हर जिले में आ जाए, तो आप बताइए जो ये
मारामारी चलती है, जो ये फालतू के चोचलापने चलती है, तो खत्म हो जाएगा। फिर एक ही चीज रहेगी, डेवलप 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 डेवलप, सब चीजें डेवलप होते जाएगी। कुछ है ही नहीं, है ना, कुछ उसमें जब घपलेबाजी नहीं होगी, घोटाला ही नहीं होगा, तो चिंता क्या। सामने वाला इंसान आपकी दर्द को समझेगा, हाँ यार इनको तकलीफ हो रही है, इनको करके देना चाहिए, है ना। इसलिए वो कहते हैं कि पढ़े लिखे व्यक्ति जब सही पद को ग्रहण करते हैं तो थोड़ी पॉसिबिलिटीज होती है कि अच्छा काम कर सकते हैं, है ना। तो यही है। अब दीपक रावत जी पढ़े लिखे इंसान, उनको ही पता है कि खेल क्या होते हैं। आप उनके और वीडियोस, आप इसमें से कई लोग भी बोल सकते हैं कि अरे वीडियो देख के आप कैसे इंसान की अच्छाई बुराई का पता लगा सकते हैं। देखिए, दीपक रावत जी अभी वीडियो नहीं डालते हैं। दीपक रावत जी अपने हर कार्य की वीडियो बहुत पहले सालों से डालते आ रहे हैं, है ना। वो कई सालों से दिख रहा है कि कितने ईमानदार, कितने सच्चे इंसान है। वो जो चीजें ऑन द स्पॉट फैसला सुना देते हैं कि ये गलत है तो गलत है, सही है तो सही है। तो इस कदर के ऑफिसर चाहिए, गट्स, गजा चाहिए, दम चाहिए, दम चाहिए रहता, है ना, ऑन द स्पॉट चीजें बोलने के लिए। अभी आपने देखा है हमारे कोई भी सांसद विधायक टूर्नामेंट वगैरह के लिए वो कर देते हैं ना, अपने सैंक्शन करते, वो चंदा देते, बोलते चंदा देते हैं ना, अरे विधायक जी वो हम टूर्नामेंट करवा रहे हैं, हमको 30,000 का फंड दे दो, 50,000 का फंड दे दो। तो विधायक जी क्यों देते हैं आपको फंड? अब बताइए, एक थकेला सा टूर्नामेंट ऑल इंडिया करवाने से क्या देश बढ़ जाएगा? बढ़ रहा देश? नहीं बढ़ता। देश कैसे बढ़ेगा? सिस्टम, एक प्रोजेक्ट वहां पे चालू करेंगे, उससे बढ़ेगा। लेकिन विधायक जी को पता है कि मैं अगर प्रोजेक्ट लाऊंगा इसमें तो भैया मैं पैसे नहीं खा पाऊंगा। लेकिन वो चंदा देने में क्या है, मैं एक राशि लिख दूंगा कि हाँ मैंने खेलों के लिए कुछ राशि मैंने मुहैया करवाई थी, और कुछ भी बड़ा चला, कुछ भी लिख दिया, नहीं लिख दिया, तुमको क्या पता चल रहा है जनता को? जनता तो चूतिया बैठी है, वोट तो आपको ही डालेगी। वोट डालते कैसे, किसको देख के वोट डालते, है ना। सबसे बड़ी गलती तो यही हो जाती है ना कि हम मेन इंसान, जो मेन उम्मीदवार है, उसके चक्कर में जो उनके जो नीचे जो गलत लोग बैठे हैं, इनको जिता देते हैं अनपढ़ों को, है ना, जिनको कुछ नहीं पता, बस जो पैसा खाने वाले। गलती है, फिर हम दोष देते हैं, तो दिक्कत है। तो यही चीज होती है हर पोजीशन पे। आप एआईएफएफ के अधिकारी चुनिए, फिर आप एआईएफएफ के प्रेसिडेंट कौन चुनेगा? जो बाकी स्टेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है वो चुनेंगे। वो उन स्टेट एसोसिएशन के कौन चुनेगा? जो जिले के हैं वो चुनेंगे। जिले का कौन चुनेगा? जो वहां के फुटबॉल प्रेमी है वो चुनेंगे। कुल मिला के किसने चुना? आपने चुना, और आप ही गलत बोलोगे। बोलो गलत, ठीक है, गलती आपकी है। वो तो सामने आपको जब पता है कि भैया नेता का लक्षण, नेता का बनने का क्राइटेरिया क्या होता है, घपलेबाजी से, तो पहला प्रथम कदम जो होता है वो घपलेबाजी, रिश्वतखोरी, चालबाजी, है ना, ये काम है। कितने परसेंट पॉलिटिशियंस है जो आरोपी है, आरोपी लोगों को आप वोट डाल देते हो और फिर बोलते हो विकास क्यों नहीं हो रहा है ना। देखिए, सामने से तो योगी जी ने, मोदी जी ने सामने से आपको पैसे आवंटित कर दिए, हाँ ये लो। नीचे जो मेन है काम करने वाला, अब वो पैसा ऊपर से आएगा, पहले केंद्र सरकार से आएगा, कहां पे आएगा? राज्य सरकार पे, है ना। ऐसे ही तो ऐसी पैसा है जो एएफएफ का पकड़ लो, एएफएफ से कोई स्टेट एसोसिएशन में एएफएफ ने पैसा दिया, अभी पता नहीं एमपी को देते हैं कि नहीं देते हो तो भी नहीं पता है। आपके स्टेट में कितने स्टेट्स को ये आवंटन होता है राशि का, वो तो अपने को नहीं पता। आप देखिएगा उनके वो फाइनेंशियल ईयर के जो स्टेटमेंट निकलते हैं, तो अब वो पैसा वहां से आता है, फिर स्टेट एसोसिएशन के पास आके फिर वो पैसा बटेगा, फिर बटेगा, फिर बटेगा। अब आप बताइए, ऊपर से अगर कोई इंसान 100 रुपये दे रहा है और अगर वो नीचे स्तर तक वो 100 रुपये पहुंच जाए तो देश का विकास संभव है। लेकिन ऊपर से 100 रुपये चालू होता है और आखिर में 10 रुपये मिलता है वहां पे, तो कैसे बढ़ेगा? तो इस तरह के जो ऑफिसर्स है ना, दीपक जी जैसे, ऐसे ऑफिसर्स एएफएफ में भी चाहिए, सरकार में भी चाहिए, हर जगह चाहिए। और ऐसे कई ऐसे और भी कुछ कुछ अच्छे ऑफिसर्स हैं। सभी आईएएस ऑफिसर भी एकदम दूध के धुले नहीं, आपने देखा होगा, कई घपलेबाजी भी करते हैं। है ना। पद का नाजायज फायदा उठाने को मिल रहा है तो क्यों नहीं उठाएंगे, है ना। जब दूसरा कर रहा है तो हम क्यों नहीं करेंगे? तो यही देश डूब जाता है। अरे उसने कमाया, मेरे को भी तो कमाने को दो। अरे तो भाई उसने घपले से कमाया, आप क्यों घपले से कमा रहे हो? आप तो कम से कम सच्चाई ईमानदारी से कमाओ यार। चलो, ये तो ऐसी बात है कि आपको ही पता है, और ये बात कभी खत्म नहीं हो सकती, क्योंकि भ्रष्टाचार भारत से खत्म नहीं होगा। मैं जिंदा रहूंगा तब तक तो खत्म नहीं होगा, इसकी गारंटी है, मुझे ये पता है ना। तो ज्यादा इसके बारे में सोचने की मतलब नहीं है। अपना काम अच्छे से करो, और जो काम भ्रष्टाचार से हो रहा है उसको करना ही पड़ेगा, है ना, नहीं तो वो करने नहीं देते। तो चलिए, ये तो भैया ऐसी चीजें बस इस वीडियो के माध्यम से ही बताना चाहता था कि हमको हमारी सरकार में फुटबॉल का अगर विकास चाहते हैं, स्पोर्ट्स का विकास चाहते हैं, तो ऐसे लोग चाहिए, है ना। ऐसे लोग नहीं आएंगे कुछ नहीं हो सकता। तो चलिए, अब इससे ज्यादा क्या बोले, है ना।
तो आई होप कि आप समझे होंगे, मेरी भावना समझिए, मैं अपनी भावना ही आपसे व्यक्त करता हूँ, ठीक है भैया। बहुत दुखड़ा है, अगर आप एक एकेडमी बनाना चाहते हो तो बड़ी दिक्कत है ना। तो बहुत समस्या है देश में, और देश की समस्या पता नहीं कब खत्म होगी। अब जो भी है, लेकिन फुटबॉल के लिए जो कुछ बन पड़ता है आपसे हमसे बिल्कुल करिए, क्योंकि करेंगे नहीं तो होगा कहाँ से। सपने सपने ही रह जाएंगे, सपने हकीकत में तभी बनेंगे ना जब उन पर कार्य होगा, ठीक है। तो आई होप कि भाई जैसे दीपक जी ने हरिद्वार में एक रूप दिखाया है कि ये भी एक अच्छा रूप है कि फुटबॉल का विकास करने के लिए ऐसे लोग अगर आगे आए तो बाकी जगह के लोग भी अगर प्रेरणा ले थोड़ी सी और कुछ करने के लिए बिल्कुल आगे आए ऐसे खेलों के लिए। न सिर्फ फुटबॉल नहीं बोल रहा, मैं तो खेल बोल रहा हूँ। तो बड़ा भैया देश का भला हो जाएगा, है ना, और देश हमारा खेलों में आगे निकल जाएगा। तो चलिए फिर, मैं बस यही आपसे कहना चाहता था। तो बस इसी तरह आप भारतीय फुटबॉल को सपोर्ट करते रहिए, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।